कुछ नहीं करना, हर परिमीकरण करेंगे तो 10 बाई जैसे कि √3 गुने √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो √3 बटे जैसे कि √3 हो जाएगा। हर परिमीकरण कर रहे हैं तो गुना हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा जैसे कि 10 रूट जैसे कि 3 बटे 3 में गुना करेंगे तो 3 देहाती मैट्रिक्स से समस्या ध्यान जाएगा। जिसके पद में व्यक्त करने के लिए कहेगा सबसे पहले हम लोग को उसी को लिखना है। तो कोट ए में व्यक्त करना है, कोट ए। तो कोट ए में जब इसको व्यक्त करने के लिए कहा है तो आप याद करिए कि कोट बराबर सूत्र को चो मेनली हम लोग को इतना ही सूत्र को देखना है और इतने ही सूत्र के याद करने के लिए लोग जैसे हवा बना के रख दिया है। उसी प्रकार से हम सेक थीटा को रोकेंगे तो बराबर 1 होता है तो इसको बराबर कोने भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा। कोई सूत्र याद करने की जरूरी नहीं है, बस रूल समझिए। और आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 12 तक कंप्लीट हो चुका है जो आप लोग जैसे देखने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे लगा हुआ रहेगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो क्या बोला है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। बोलता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा जैसे कि लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 और 45 है। 30 और 45। यदि लाइट हाउस की एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करिए। एक 75 मीटर ऊंचा जैसे कि लाइट है, इस तरह से 75 मीटर ऊंचाई कुछ है, लाइट क्लियर। 75 मीटर ऊंचा जैसे कि लाइट हाउस के शिखर से एक समुद्र के जहाज का अवनमन कोण, यानी कि यहाँ पे और हम लोग ये देखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अवनमन कोण क्या किसको कहेंगे? उन्नयन नहीं, अवनमन कोण है। अवनमन कोण जैसे कि देखने के बाद ऊपरी वाला जो ये बन रहा है क्षैतिज रेखा के नीचे जो बनता है उसको अवनमन बोलते हैं। 30 डिग्री क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा के नीचे तो एकांतर कोण सी हो जाएगा 30। यहाँ पे समझिए कि एक दहाज है, ये बिंदु पर एक दहाज यहाँ पे, और 30 और जैसे कि 45 है। यहीं से जैसे कि एक दूसरा दहाज यहाँ पे है, एक ही दहाज ध्यान दीजिएगा 30 और 45 है, यानी कि एक यहाँ से बन रहा है, एक इधर भी दहाज है और इसकी जो बन रही है वो बन रहा है जैसे कि पूरे बन रहा है 45। तो 45 है तो इसके अकॉर्डिंग जैसे कि एकांतर कोण से वो हो जाएगा 45। 30 बन रहा था, 45 बन रहा था, अवनमन कोण है। यदि लाइट हाउस की एक ही और एक दहाज दूसरे दहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करिए। यानी कि एक दहाज यहाँ है, एक दहाज यहाँ है, ये दोनों के बीच के जैसे कि दूरी ज्ञात करना है, ये बीच की दूरी ध्यान में रहे। बस कुछ नहीं दिया है स्टेटमेंट, इसके अनुसार हम लोग को काम कर लेना है। ये पूरा 75 है, ठीक है। मान लेते हैं कि ए है, बी है, सी है, डी है। अब इसी के अनुसार जैसे कि हमने चलने की हम कोशिश करते हैं। हमने माना कि ये जैसे कि x है और ये वाला जैसे कि y है, ठीक है। लिखना है यहाँ पे, माना ए बी को चाहिए, ए बी 75 मीटर जैसे कि एक लाइट 75 मीटर जैसे एक लाइट, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे DC जो है वो x ये वाला और C y माना है। अब बारीके बारीके से चलेंगे, पहले चलेंगे छोटका त्रिभुज। छोटका त्रिभुज फाइनली ये है, यानी कि त्रिभुज BAC में कोण C बराबर 45 डिग्री, ठीक है। तो वही लंब बटे आधार सब tan पर काम में चल रहा है। tan थीटा बराबर AB बटे AC, AB बटे AC। तो tan थीटा के जगह पर 45 डिग्री तो 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर AB कितना है तो 75 मीटर है, 75 और AC जो है y है,
डायरेक्ट लिखते हैं। इसका मान हो जाएगा 1, 45 डिग्री का मान, और 75/y, y बराबर 75, समीकरण फर्स्ट। y क्यों कहे तो AC का मान आया है। आगे चलेंगे, अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज बड़का में, त्रिभुज BAD में कोण D बराबर 30 डिग्री। सेम काम करेंगे हम लोग, tan जो थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा AB और बटे हो जाएगा AD। अब ध्यान से देखो कि इस AD में दो पार्ट टूटेगा, एक टूटेगा AD जो है पूरा, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जैसे कि AD है, तो AD में हो रहा है जैसे कि DC एक हो रहा है, DC एक हो रहा है जैसे कि AC। तो tan जैसे कि 30 बराबर tan 30 डिग्री बन रहा है। तो tan 30 बराबर AB कितना है तो 75, और AD जैसे कि 10 रहेगा। ठीक है, अब tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर 75, AB टूटेगा दो भाग में, एक टूट रहा है DC प्लस टूट रहा है AC। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे तो 1/√3 बराबर, ये तो है ही 75, DC के जगह पर x है और जोड़ AC के जगह पर y है, AC के जगह पर y है और y के मान है यहाँ पे 75, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से गुना हो जाएगा x ऊपर नीचे, तो x प्लस 75 बराबर 75√3। क्लियर है। अगर यदि हम x को रोकते हैं तो बराबर ही हो जाएगा 75√3 माइनस हो जाएगा 75। x बराबर 75 दोनों में है तो 75 ले लेंगे कोमल, ये बच जाएगा √3 और माइनस हो जाएगा 1, माइनस हो जाएगा 1, फाइनली आया। ठीक है, तो इसी से हमको मतलब था, यही x है, D और C के बीच की, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना था, तो x हो गया। तो DC की दूरी यानी हम कह सकते हैं कि DC का जो दूरी हो रहा है वो हो रहा है 75, √3 माइनस 1 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।